स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये प्रीलिम्स स्पेशल का स्पेशल एपिसोड, जिससे संबंधित एक लेसन मैंने पहले ही आप लोगों तक पहुंचाया और वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य व लोक संगीत से संबंधित सेशन, जिसमें कुछ प्रश्नों को जो है आप तक पहुंचाया गया और उससे संबंधित शेष प्रश्नों को इसके सेकंड पार्ट में आप तक पहुंचाया जा रहा है। जो चीजें आप जानते हैं, बंबू नृत्य, छाऊ नृत्य, कर्मा नृत्य, लावड़ी नृत्य या फिर जो है यक्षगान नृत्य, ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, जिनके संदर्भ में पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया था और शायद जिसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं होगी, जिनको पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। सुवा लोक नृत्य, राहुला लोक नृत्य, छपेली, करागम या गरीबों की कथकली जो है किसको कहा जाता है, ऐसे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का ये पहला सवाल आए उससे पहले ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 पर आप तक पहुंचाया जाता है। पहला सवाल आपके जो है स्क्रीन पर, मैंने पिछले क्लास में ही जो है आप सबको बताया कि जो नृत्य होते हैं हम लोगों के यहाँ वो 2 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से, तो आप कहेंगे जो नृत्य 2 तरह के होते हैं उसमें एक नृत्य जिसको कि हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, जिसके जो है फिक्स नियम होते हैं और जिनका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, और दूसरा क्षेत्र विशेष में जो नृत्य होते हैं उसको लोक नृत्य के नाम से जो है जाना जाता है, लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। और लोक नृत्य लंबार्डी किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो आप कहेंगे बंजारा जनजातियों के द्वारा। किसके द्वारा? बंजारा जनजातियों के द्वारा। बंजारा वो लोग होते हैं जिनका कोई फिक्स रेजिडेंस नहीं होता है। आज यहाँ भरपेट भोजन मिला तो यहाँ रात जो है बिता ली, अगले दिन जो है फिर अपना बोरिया बिस्तर उठाए और फिर जो है चल दिए भोजन की तलाश में। यानी जिनकी यायावर जिंदगी होती है, घुमक्कड़ जिंदगी होती है, वो बंजारा लोग होते हैं। और कहीं कहीं पर ये लोग जो झूम कृषि करते हैं, झूम कृषि का मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में जंगलों को जला दिया जाता है और उस पर खेती की जाती है और तब तक वहां बने रहेंगे, फिर वहां खेती समाप्त, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो अच्छी खेती होने के बाद यहाँ के पुरुष और स्त्रियां एक साथ मिलकर के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और जो नृत्य करते हैं उसी को किस नाम से? लंबाडी नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश, उसके अलावा और किस राज्य में? तो आप कहेंगे तेलंगाना राज्य में बंजारा लोगों के द्वारा ये नृत्य संपन्न किए जाते हैं। वैसे मैंने बताया था कि भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो इनकी संख्या 8 है। लोक नृत्य के बारे में जो है बताने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या उड़ीसा। फटाफट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। वैसे ऐतिहासिक विषयों को लोक गाथाओं को जो है प्रस्तुत करने की जो कला होती है उसको लोक नृत्य के नाम से जो है जाना जाता है। ये लोग गायन और नृत्य दोनों जो है करते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप लोग देखते होंगे आला जो लोग जो है गाते हैं, तो आला सिर्फ गाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं कि उसको गाने के साथ साथ जो है वीरता पूर्वक तलवार लेकर के जो है और उसको परफॉर्म भी जो है करते हैं। ऐसे ही यात्रा कहाँ का ये लोक नृत्य है? जी हाँ, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का ये लोक नृत्य है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वीरतापूर्वक जो है वर्णन किया जाता है। यहाँ पर जो गायन कला है, बाउल भी जो है बहुत पूछता है। बाउल गायन कला और बाउल गायन कला में बाउल में जो है क्या जाता है, इसमें धार्मिक भजन प्रस्तुत किया जाता है और धार्मिक भजन जो है धार्मिक लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जो जोगी होते हैं जो अपने साथ वो सरंगी सितार लेकर के जो है बजाते हैं और उस पर जो है अपने ईश्वर, अपने आराध्य देव के संदर्भ में जो है भजन प्रस्तुत करते हैं। साधु, फकीर, सूफी संत, ये सब लोग जो है अपने यूं समझ लीजिए कि क्षेत्रीय भाषा में जो भजन गाते हैं उसी को बाउल संगीत के नाम से जो है
जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उससे पहले बता दें कि यात्रा की जगह अगर जो है धनु यात्रा शब्द जो है जोड़ देगा, धनु यात्रा शब्द जो है जुड़ेगा तो धनु यात्रा महोत्सव या संगीत जो है ये कहां पर होता है, तो आप कहेंगे इसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे कि उड़ीसा से संबंध है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हालांकि जो है उड़ीसा में जो धनु यात्रा महोत्सव होता है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है और लगभग 10 से 11 दिन तक जो है ये घटनाक्रम या कह लो ये संगीत महोत्सव जो है धनु यात्रा महोत्सव चलता है। यात्रा सिर्फ बंगाल में, धनु यात्रा कहां पर? जी, उड़ीसा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जी हाँ, लोक नृत्य संगीत इसका संबंध भी जो है पश्चिम बंगाल से है और खास करके इस कीर्तन में जो है वैष्णव यानी भगवान विष्णु के जो है उपासना की जाती है या उनसे संबंधित जो है भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। जाट जाटिन या जटा जटिन जो है कहां पर प्रमुख लोक नृत्य जो है किया जाता है? बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? फटाफट जो है आप सब जो है कमेंट करके बताएंगे कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? वर्षा की कामना के लिए। किसकी कामना के लिए? वर्षा की कामना के लिए। वर्षा की कामना करने के लिए जो है किस क्षेत्र में इस प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, तो आप कहेंगे मिथिला क्षेत्र में। कहां पर? मिथिला क्षेत्र में जो है ये नृत्य किए जाते हैं और कहा जाता है कि इसका संबंध उस समय से है जब मिथिला का क्षेत्र जहां पर जो है जब सूखा हुआ तो वहां पर किसी संत महात्मा ने बताया कि राजा और रानी दोनों मिलकर के एक साथ रात में हल चलाएं तो जो है इस क्षेत्र में बारिश होगी और राजा जनक को ऐसा जो है करना पड़ा था। जब वहां बारिश हुई तो जाहिर सी बात है वहां के लोग जो है नर नारी जो है प्रसन्न होकर के नृत्य किए और इसका संबंध वहां से जो है जोड़ा जाता है। तो जटिन जो है लोक नृत्य वर्षा की कामना के लिए, अच्छी वर्षा की कामना के लिए बिहार में एक किया जाने वाला लोक नृत्य है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी जो है घूमर यहाँ का जो है सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का, जिसको कि जो है यहाँ से कुछ फिल्मों में भी जो है इसे जगह दिया गया, बताने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश का नौटंकी ये भी जो है यहाँ का लोक नृत्य है। बाकी और भी यहाँ पर चारकुला है, राहुला लोक नृत्य है जो कि दीपावली के दिन अहिर लोगों के द्वारा या कह लो कि यादव लोगों के द्वारा जो है ये लोक नृत्य जो है किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है। ख्याल लोक नृत्य भी जो है यहाँ किया जाता है, ख्याल लोक नृत्य जो है किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इससे पहले की क्लास में मैं बहुत कुछ जो है इस बोर्ड पर लिखता था, लेकिन कुछ लोगों को आप लोगों की तरफ से शिकायत थी कि सर जो है पढ़ाते कम, उस पर लिखते जो है ज़्यादा हैं, तो उसको थोड़ा सा मैंने कम करने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। आप भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस सेशन को जो है आगे बढ़ाया जाए। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो है ये प्रमुख नृत्य है। कहाँ का? तमाशा अगर जो है कहेगा तो तमाशा जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लेकिन नौटंकी कहाँ का है? जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक से एक नौटंकीबाज मिलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। लावड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। लावड़ी लोक नृत्य का जो है संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। तमाशा भी जो है यहीं का लोक नृत्य संगीत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ या छाऊ ये ओडिशा में जब जो है मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में होता है तो इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से? मयूरभंज जो है छाऊ या छऊ के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी
इसे जो है जब झारखंड वाले जो है एरिया में किया जाता है तो इसे सराय नाहर के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से जो है जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि जब इसे झारखंड में किया जाता है तो सराय नाहर या सराय केल छऊ के नाम से जो है जाना जाता है, जबकि इसे पुरुलिया कहा जाता है। पुरुलिया, पुरुलिया जो है छऊ कहां पर कहा जाता है? बंगाल में। कहां पर? बंगाल में। जबकि यहां पर सराय केल छऊ के नाम से जो है जाना जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग जो है नाम से जानते हैं। इस प्रश्न को होना चाहिए था छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। असम से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना जो है नहीं है और एक तरीके का जो है ये अर्धशास्त्रीय मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है गतिविधियों को कलाकार जो है परफॉर्म करते हैं, एक तरीके का ये क्या है? आप कहेंगे छाऊ जो है मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट इसे अर्ध शास्त्रीय लोक भी जो है अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को के द्वारा अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी जो है जगह दिया गया। किसके द्वारा जो है दिया गया था? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2010 में अमूल्य सांस्कृतिक विरासत में जो है इसे जगह दिया गया। किसको? छऊ लोक नृत्य को। इसे अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य कहा जाता है। और कुछ लोग तो इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि नहीं इसे घोषित किया जाए। क्या? शास्त्रीय लोक नृत्य। अगला प्रश्न देखें, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों के द्वारा प्रमुख लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बच्चों के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न को जो है देखें, 13 ताली, 13 ताली नहीं 13 ताली है। ये क्या है? 13 ताली ये लोक नृत्य, 13 ताली लोक नृत्य जो है किससे संबंधित है? 13 ताली लोक नृत्य जो है किससे संबंधित है? आप कहेंगे राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा अपने मुंह में तलवार जो है दाब करके और बैठ करके ये नृत्य किया जाता है। ये महिलाएं अपने आप को हिंगलाज भवानी के रूप में जो है प्रस्तुत करती हैं और मुंह में तलवार को दाब करके सिर पर जो है कलश या उस पर जो है जलता हुआ दीपक रख करके और ये अद्भुत नृत्य का जो समागम पेश करती हैं। इसका संबंध जो है कहां से है? राजस्थान से है। राजस्थान की कामड़ जनजातियों के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान के कामड़ जनजातियों के द्वारा जो है किया जाता है। कामड़ जनजातियों के द्वारा किया जाता है। जनजातियों के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा मुंह में तलवार दबाकर बैठकर नृत्य किया जाता है। दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, कर्मा लोक नृत्य का जो है संबंध भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? कर्मा जो है लोक नृत्य का संबंध वैसे तो उत्तर प्रदेश का जो है मिर्जापुर सोनभद्र वाला जो बेल्ट है उन क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। जनजातीय लोगों के द्वारा ये किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। चूंकि उत्तर प्रदेश यहाँ विकल्प में जो है नहीं दे रखा है तो आप खुद ही जो है जानते हैं कि सोनभद्र जो है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का वह जिला है, भारतवर्ष का वो जिला है जो 4 राज्यों को जो है टच करता है। मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो जाहिर सी बात है वहां पर ये किया जाने वाला जो लोक नृत्य है, वहां से लगने वाला छत्तीसगढ़ का बेल्ट, वहां पर भी जो है जनजातीय लोगों के द्वारा इस कर्मा लोक नृत्य को जो है किया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में वहां के जनजातियों के द्वारा जो है किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जिसमें ये कर्मा वृक्ष का जो है टहनी को लेकर के और नृत्य करते हैं। इनका ये धार्मिक महत्व होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, कौन सा लोक नृत्य गरीबों का कथक, कौन सा लोक नृत्य गरीबों का कथकली के नाम से जो है जाना जाता है? तो ओट्टन तुल्लन को जो है कहां पर? केरल में। कथकली कहां से संबंधित है? केरल से संबंधित है। केरल में दो नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का जो है दर्जा दिया गया है, एक कथकली और दूसरा जो है मोहिनी अट्टम को। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। दूसरा विकल्प वहां पर ओट्टन तुल्लन को ही जो है गरीबों की कथकली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, शुवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा से, मोड़िया से, मारिया से, कोरको से? तो ये जो है बैगा जनजातियों के द्वारा कहां पर? मध्य प्रदेश और कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्यों में परफॉर्म किया जाने वाला जो है एक नृत्य है, जिसको किस नाम से जो है जाना जाता है? इसे शुवा लोक नृत्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शुवा लोक नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो है क्षेत्रों में इस शुवा लोक नृत्य को जो है प्रस्तुत किया जाता है जनजातीय लोगों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गवरी कहा जाता है। इसको गवरी जो है कहा जाता है। और राजस्थान में ही सबसे अधिक भील जनजातियां पाई जाती हैं। वैसे तो भारत में सबसे अधिक अब भील ही है। कभी गोंड जनजातियां सबसे अधिक थी, अब भील जनजातियां हैं। और भील जनजातियां सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र वाले बेल्ट में हैं। उनके द्वारा जो है ये गवरी जो है प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश की गोंड जनजातियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य किस जो है क्या है? गुसादी है। क्या है? गुसादी, जिसका जो है धार्मिक महत्व है। और गुसादी के दौरान ये लोग जो है तमाम तरह के जो है धार्मिक रिचुअल्स को जो है परफॉर्म करते हैं। कहां पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में। बिहू नृत्य, जैसा कि आप जानते हैं, ये असम का जो है, असम में 3 बिहू होता है। एक होता है भोगाली बिहू। कौन सा? भोगाली बिहू। और भोगाली बिहू जो है कब है? तो आप कहेंगे ये नृत्य नहीं है, वहां का त्योहार है। और ये मकर संक्रांति के आसपास ये पड़ता है। मकर संक्रांति के जो है आसपास पड़ता है। बिहू त्योहार के दौरान असम में लोग अपने हाथ से बनाए गए सफेद और लाल रंग के गमछे को उपहार के रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं, जिसको कि वहां शुभ माना जाता है। जनवरी में भोगाली बिहू होता है, जबकि बैसाख के महीने में, अप्रैल के महीने में जब फसल की जो है कटाई रबी की फसल की हो जाती है, तो उस समय बोहाग बिहू जो है किया जाता है। कौन सा? बोहाग बिहू होता है। और अगला और अंतिम जो है कार्तिक के महीने में। तो कुल 3 बिहू होते हैं। सबसे पहला जो होता है, जो कि भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्तिक महीने में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, कार्तिक बिहू, या एक इसका और नाम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोर नृत्य, जो कि ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य होता है, और मोर का पंख पहन करके कलाकार जो है परफॉर्म करते हैं। अगला प्रश्न, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों का कौन एक सुमेलित नहीं है? कोरकू, ये जो है कहां पर है? एमपी में स्थित है। एमपी में स्थित नहीं है, एमपी में जो है किया जाने वाला लोक नृत्य है। झूमर का संबंध हरियाणा से है। यही झूमर जो है पहुंचकर राजस्थान में घूमर हो गया। थाली हिमाचल प्रदेश में है। और मुकना मणिपुर में। यह एक प्रकार की कुश्ती होती है। कुश्ती होती है जब इन लोगों के द्वारा जो है अपना ढोल मृदंग बजाया जाता है, और उसके जो है थाप पर जो है पहलवान जोर आजमाइश करते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाए उससे पहले आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो टेस्ट सीरीज प्रस्तुत किया गया है और इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर इस मोबाइल ऐप को जो है डाउनलोड करें। अगला प्रश्न देखें, बंबू नृत्य। बंबू नृत्य बंबू नृत्य निम्न में से किसका आदिवासी नृत्य है? कुकी और नागाओं का है। कहां पर? कुकी और नागाओं का, और स्पेशली इसे जो है नागालैंड और मेघालय, इसके अलावा जो है मिजोरम कि जनजातीय लोगों के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। बंबू नृत्य एक तरीके से जो है कह लीजिए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहां जनजातीय लोगों का ये नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? यह पूछा इसलिए जा सकता है कि तीजन बाई को जो है पिछले साल जो है पद्मश्री जो है दिया गया था। पद्मश्री जो है दिया गया और तीजन बाई जो है कहां से संबंधित है? आप कहेंगे छत्तीसगढ़ से जो है संबंधित है। कहां से? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और ये पांडवानी, कौन सा? पांडवानी लोक नृत्य को जो है परफॉर्म करती हैं, गाती भी हैं बहुत अच्छा, जिसमें पांडवों के जीवन से संबंधित कथाओं का यानी महाभारत और रामायण का जो है मंचन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। यक्षगान जिसका संबंध आप सबको पता है कर्नाटक से है। चेरोकान, इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है, बांस नृत्य भी कहते हैं। और मैंने बताया ना पूर्वोत्तर भारत में ऑलमोस्ट हर जगह जो है ये है, नाम बस अलग अलग है। और मिजोरम में इसको चेरोकान के नाम से जो है जाना जाता है। कहां पर? मिजोरम में इसे जो है चेरोकाम कहा जाता है। राजस्थान में जो है पनहारी। कहां पर? राजस्थान में जो है वहां का ये लोक नृत्य है पनहारी। जब पानी के लिए जो है जाती हैं महिलाएं अपने सिर पर जो है घड़ा रख करके, तो पानी मिलने के बाद जो है उस समय के दिनों में वो लोग नृत्य करते हुए जो है घर को आती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा से, मुड़िया से, तड़ामी से या कथकली? कथकली तो होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि जो है ये जनजातीय नहीं है, बल्कि कथकली केरल में जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन गौर जो नृत्य होता है अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए जनजातीय लोगों के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? जनजातीय लोगों के द्वारा, खास करके मोरिया जनजाति के लोगों के द्वारा जो है किया जाता है। मोरिया या मुड़िया किन क्षेत्रों में? एमपी के क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? कथकली? जी नहीं। मेघालय का बंबू नृत्य, ये बिल्कुल सही है। मेघालय का बंबू नृत्य जो है ये युद्ध संबंधित नृत्य है। पंजाब का भांगड़ा बताने की जरूरत नहीं। मयूरभंज का जो है छायो, जो कि वो भी मार्शल आर्ट है, लेकिन बंबू नृत्य जो होता है जिसमें कलाकार बांस लेकर के जो है लठ लेकर के और दूसरे के ऊपर जो है वार करते हैं और रोकते हैं, वो भी जो है एक बड़ा रिदम में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य होता है? अभी बताया कि मेघालय में। मेघालय जिसकी राजधानी जो है पिछले क्लास में आपको बताया शिलोंग है। मिजोरम जिसकी राजधानी, कहां पर? मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल होती है। कहां पर? आइजोल है मिजोरम की राजधानी। मणिपुर की राजधानी कहां है? आप कहेंगे कि इम्फाल में है। इम्फाल में। नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा है। कहां पर है? कोहिमा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, छपेली लोक नृत्य। छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो छपेली लोक नृत्य का संबंध जो है किससे है? जी हां, हिमाचल प्रदेश से है। किससे है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सा? छपेली लोक नृत्य। हालांकि उत्तराखंड चूंकि हिमाचल से लगता है तो उससे लगने वाले क्षेत्र पंजाब, इन क्षेत्रों में भी जो है छपेली लोक नृत्य जो है खास करके महिलाओं के द्वारा या जो है महिलाओं और पुरुषों के द्वारा एक समूह में प्रस्तुत किया जाता है। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रसिद्ध चारकुला नृत्य जो कि ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य है। कहां पर? ब्रज क्षेत्र दिया तो है ब्रजभूमि,
और ब्रजभूमि जहां पर कि चारकुला में ये सिर पर जो है या तो रथ का पहिया या फिर जो है बैलगाड़ी का पहिया लेकर के पिरामिड बना करके जो है महिलाएं और उस पर 108 जलते हुए दीपक को रख करके और नृत्य करती हैं, जिसको चारकुला के नाम से जो है जाना जाता है। चारकुला के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह जो है राहुला नृत्य होता है, राहुला। और ये भी जो है अहिर, भगवान कृष्ण जो कि स्वयं अहिर थे, यादव जी लोगों को जो है अहिर कहा जाता है। और अहिर का मतलब ही जो है होता है जिसे हराया न जा सके। और राहुला लोक नृत्य या इसे भी जो है सिर पर दीपक रख करके, सिर पर जो है दीपक रख करके जो है परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये जो होता है ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है, जबकि ब्रजभूमि के क्षेत्र में इसे चारकुला के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखा जाए, बधाई क्या है? बच्चों के जन्मदिन पर जो है वहां जो लोक नृत्य किया जाता है, जो लोक संगीत प्रस्तुत किया जाता है, उसे बधाई गीत जो है कहा जाता है। और स्पेशली समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, विशेष प्रकार के लोगों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटबरी। कर्मा जो है अभी मैंने बताया था कि ये तो सोनभद्र में जनजातीय लोगों के द्वारा, या फिर जो है कहां पर, मिर्जापुर में, सोनभद्र या मिर्जापुर में जनजातीय लोगों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाने वाला लोक नृत्य है, न कि महोबा में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। करागम धार्मिक लोक नृत्य का संबंध जो है किससे है? करागम जो है धार्मिक लोक नृत्य का जो है संबंध तमिलनाडु से है। और तमिलनाडु में वहां के मंदिरों में इस धार्मिक लोक नृत्य और जो है संगीत को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है वहां से ये बाहर निकला। जैसे कभी हम लोगों की तरफ प्रवचन जो दिया जाता था विभिन्न संत महात्माओं के द्वारा, तो इनकी शुरुआत मंदिरों से हुई, मठों से हुई। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मंदिरों और मठों से निकल करके ये प्रवचन, कथा अब जो है यूट्यूब पर आ गया, विभिन्न टीवी चैनलों पर आ गया। तो समय के साथ हर चीज जो है परिवर्तनशील है। करागम भी वहां का इसी तरह का जो है एक धार्मिक लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु से लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड के क्षेत्र से है, जिस पर जलता हुआ दीपक जो है सिर पर रख करके नृत्य करने की जो है परंपरा है। किस समुदाय के लोगों के द्वारा जो है किया जाता है? तो आप कहेंगे अहिर समुदाय, या इसी को यादव समुदाय के द्वारा जो है जाना जाता है। और इसकी शुरुआत भी जो है, इसकी शुरुआत किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड के जो है क्षेत्र में हुई थी। चारकुला में 108 दीपक रख करके जो है परफॉर्म किया जाता है। वो पिरामिड के रूप में यहाँ जलते हुए दीपक जो है सिर पर रख करके और राहुला नृत्य जो है किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गढ़वाल के क्षेत्र में लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? कोई भी विवाहित लड़की जब ससुराल से पहली बार अपने मायके आती है तो उसकी सखियों के द्वारा या छोटी उसकी जो है बहन जो है या भाभियों के द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है उसको झुमेला लोक नृत्य कहते हैं। कौन सा? झुमेला लोक नृत्य कहते हैं, जिसके साथ जो है गीत संगीत और नृत्य का जो है प्रबंध होता है और उल जो है प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? होली पर जो है किया जाता है। बस्तर कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी कहाँ है? रायपुर। और यहाँ पर जो होली का जो डंडारी नृत्य है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे लठमार होली होती है। कहाँ पर? मथुरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं,
प्रश्न संख्या 29, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? पांडवानी, पंथी नृत्य से, धनकुल से या ढोकरा से? तो पंथी जो है नृत्य, पंथ एक जो है होता है और ये उनसे संबंधित एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है जनजातीय लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, शेखावटी प्रसिद्ध नृत्य का जो है नाम क्या है? इसका प्रसिद्ध नाम गीदड़ है। वो वाला गीदड़ जो है ना समझना। और इसका आयोजन है होता है कहां पर? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। किस मौके पर? अमूमन जो है होली के मौके पर जो है, होली के मौके पर जो है किया जाता है जनजातीय समुदाय के लोगों के द्वारा। जनजातीय समुदाय के लोगों के द्वारा होली के मौके पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था जो है आज का सेशन। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। इससे संबंधित ये पुस्तकें जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित है, इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। इस सेशन में आज बस इतना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज बस इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। आप सभी को धन्यवाद।